हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रीति पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जिसे देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर हाल ही में घोषित किया गया है और यह हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थित है जिसे देश का सबसे अच्छा चिड़ियाघर घोषित किया गया है। और बात करें इसमें दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान की, तो इसमें चेन्नई में अरिगन्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को दूसरा स्थान मिला है और इसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान मिला है और कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन को चौथा स्थान मिला है। और अभी बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 में और पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी है दामोदर। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है हुगली नदी, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे ज्यादा फेमस है उसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसका आंसर है हरियाणा में। हरियाणा में एक स्थान का नाम है राखीगढ़ी जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जा रहा है। हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसमें बच्चों को मनोरंजक तरीके से इतिहास से अवगत कराया जाएगा, जिसके लिए उस म्यूजियम में एक अलग से विशेष जोन बनाया जा रहा है और इस संग्रहालय में एक ओपन एयर थिएटर होगा और साथ ही साथ एक पुस्तकालय भी होगा। और राखीगढ़ी वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। और बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और इस राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को और राज्य के राज्यपाल हैं हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और वानिकी विश्वविद्यालय भारत में अपना पहली तरह का वन विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है और विश्व स्तर पर यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई 2 जून 2014 में और तेलंगाना के प्रमुख पर्यटक स्थल है हैदराबाद की चार मीनार, गोलकुंडा किला और श्री वेंकटेश्वर मंदिर। और भी यहाँ पर कई सारे मुख्य पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ज्यादा पर्यटक जाते हैं या जो ज्यादा फेमस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जिनमें हैदराबाद की चार मीनार है, गोलकुंडा किला है और श्री वेंकटेश्वर मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर है प्रणव आनंद। हाल ही में प्रणव आनंद विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और प्रणव आनंद बेंगलुरु के 15 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने रोमानिया देश में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक को पार करने के बाद ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया एक यूरोप महाद्वीप में स्थित एक स्वतंत्र देश है और रोमानिया को अन्न का देश भी कहा जाता है और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है और वहाँ का सबसे बड़ा वाणिज्य केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन है अमृत सरोवर निर्माण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य अमृत सरोवर निर्माण में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। जल संरक्षण और सिंचाई के उद्देश्य से
भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था अमृत सरोवर योजना, और इस योजना के तहत झीलों का निर्माण किया जाना था, और जिसमें उत्तर प्रदेश ने कुल 8,462 नई झीलों के निर्माण किए हैं, जिस कारण से अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर आ गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। और बात करें इस मिशन में दूसरा स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश राज्य ने, तीसरे स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर, चौथे स्थान पर रहा है राजस्थान, और तमिलनाडु इसमें रहा है 5वें स्थान पर। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाए हैं, और जिस कारण से उत्तर प्रदेश को पहला स्थान हासिल हुआ है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई 1950 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में एक काफी फेमस जगह है जो कि फतेहपुर सिकरी में है, बुलंद दरवाजा। ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से याद करो, क्योंकि राज्य की स्थापना, मुख्यमंत्री और क्या क्या चीजें फेमस हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो उनमें मैं आपको राज्य की राजधानी, उनके मुख्यमंत्री और जो भी फेमस चीजें हैं उन सब के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो आप भी उन चीजों को अच्छे से याद रखा करो, जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी कवर होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहले 7 महीनों में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार आंध्र प्रदेश औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और इस राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। और इसका उच्च न्यायालय भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। और बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बुद्धिमान जियोस्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित कर रही है? तो इसका आंसर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक बुद्धिमान जियोस्टेशनरी संचार उपग्रह विकसित किया गया है, और यह जियोस्टेशनरी उपग्रहों का पुनः कॉन्फ़िगरेशन आवृत्तियों और बैंड विड्थ को बदलकर किया जा सकता है। और बुद्धिमान जीसैट ग्राहकों की मांग के अनुसार स्पॉट बीम और एंटेना को आकार देने की अनुमति देगा। और इस प्रकार के जियोस्टेशनरी उपग्रहों के निर्माण के लिए इसरो निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करेगा। और जियोस्टेशनरी उपग्रह क्या होते हैं? तो ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला वो उपग्रह है जिसे भूमध्य रेखा के ऊपर 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। और बात करें इसरो की, तो इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को, और इसरो के अध्यक्ष है श्री एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 सितंबर को। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत गैस की वो एक ढाल होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें सुरक्षित करती है। ठीक है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की भी याद दिलवाता है। एक ओजोन परत ही है जिस कारण हम यहाँ पर सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बच जाते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाते हैं। अगर ओजोन परत ना हो तो हमें स्किन से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ओजोन परत का इसमें काफी योगदान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
लॉस एंजलिस में आयोजित हुए 74वें एमी पुरस्कारों में किसे बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका आंसर है सक्सेशन को। 74वें एमी पुरस्कार लॉस एंजलिस में आयोजित किए गए थे, जिसमें सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर नामित किया गया है और इसमें माइकल कीटन ने डॉप्सिक शो के लिए एक लिमिटेड सीरीज में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जीता है। अबाउट एलिमेंट्री स्टार शेरिल ली राल्फ एक कॉमेडी सीरीज में सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अश्वेत विजेता बनी है। और 74वें एमी पुरस्कारों का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया था और जिसमें बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर सक्सेशन को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सीबी जॉर्ज को। सीबी जॉर्ज को जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है और सीबी जॉर्ज 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और सीबी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं और सीबी जॉर्ज संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे। संजय कुमार वर्मा हाल ही में जापान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त थे, अब इनकी जगह सीबी जॉर्ज लेंगे और सीबी जॉर्ज इससे पहले स्विट्जरलैंड में भी भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए रहा, हाल ही में देश में नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।